नमस्कार प्रशांत नायक मोटिवेशन रे स्वागत करुच्ची मु प्रशांत दर्शक बंधु आज एक न्यू एवं एक स्पेशल एपिसोड को स्वागत करने को जाऊँ। आज आम गहन रचंती रुद्र प्रसाद षडंगी जे कि एफकेट क्लियर करथिले एवं एफकेट विषय आज गोटे नूतन ज्ञान कौशल आम देवाक चाहूँ जो मैंने कि न्यू स्टूडेंट मैंने अच्छा एक्चुअली जो मैंने कि जानी पारु नाहंती कि एफकेट कौन एवं कौ देश रे एग्जाम हुए एवं कौन करने को पड़ता है से विषय आज आम प्रॉपर नॉलेज देवाक चाहूँ एवं एफकेट क्लियर कलापर कौ उद्देश्य आप कौ लेवल जॉब पाइबे कौन कौन तार प्रोसीजर अच्छी एवं एफकेट क्लियर होला परे एसएसबी कौन हुए से विषय आज नूतन ज्ञान कौशल आम देवाक चाहूँ एवं आम गहन आज गोटे न्यू स्टूडेंट अच्छा जार नाम रुद्र प्रसाद षडंगी एवं से आज प्रॉपर नॉलेज देवे एवं तांको जेतले प्रथमे एफकेट क्लियर होता से केते कष्ट करथिले लाइफ रे सक्सेस आगो को जीवा पई केते कष्ट करथिले से विषय आज टिके आलोचना करबा एवं आपण मानकु कहि देबाकू चाहूछु ए वीडियो आपण माने प्रॉपर वीडियो देखिबे नॉलेजेबल वीडियो काहेकि ना एफकेट को उद्देश्य रहिता है एवं को प्रकार जॉब था से विषय आज ज्ञान आहरण करबा तो डेरी करबानी कांग्रेचुलेशन करबा रुद्र प्रसाद को रुद्र कांग्रेचुलेशन थैंक यू सर। ओके रुद्र प्रथमे कहबो निजर ना कोन एवं को गाँव रू बिलोंग करथला एवं बापा माँ कोन। Sir, first of all, my name is Rudra Prasad षडंगी. I belong to the great astronomist that is Pathan Samand district, Nayagarh. And my father is a small tutor, and my mother works in an Anganwadi. That means she is an Anganwadi worker. And sir, I have completed my graduation at BSc with physics. And this year, that is on 14th March, I have cleared AFCAT. It's my second attempt. सेकेंड अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट भी क्लियर हुआ था। ओके ओके अभी मतलब कि थोड़ा सा आइडिया देना कि एफकेट के बारे में मतलब कि जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था एफकेट तो एफकेट बारे में थोड़ा सा आइडिया देना है कि कैसे कौन सा लेवल मतलब कि कौन सा टाइप का जॉब होता है और मतलब कि वो एफकेट क्या होता है इनका प्रॉपर फुल फॉर्म क्या होता है और कौन सा स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे और कौन सा स्टूडेंट यहाँ पर जा पाएंगे आगे में इससे थोड़ा सा आइडिया देना है। सर एफकेट का फुल फॉर्म में एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। It's basically exam to recruit the graduate persons to as a commissioned officer in Indian Air Force. There are two type of commission, that is short service commission and permanent commission. But this year the permanent commission has been abolished by Indian Air Force. There is only short service commission. That is you have to recruit it for a year of for a 10 year tenure. Yes sir. And which can be extendable up to 4 years, subject to your willingness, fitness and vacancy. सर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ था कि मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा था उस महीने तो मैं साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर रहा था तो उस समय में मैं उतना फोकस नहीं रह पाया था तो वही एक मेन वजह था जिसके लिए मैंने वो क्लियर नहीं कर पाया था और जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ मैं फुली डेडिकेटेड रहा AFCAT के लिए। And sir, if you crack AFCAT, then you have to come for SSB. That you will choose the date and the respective venue. And SSB is it is Air Force Selection Board. So other Army and Navy is called as SSB, but in Air Force it is Air Force Selection Board. There are 5 AFSB in India. That is Guwahati and Gandhinagar, Varanasi, Mysore, and sir, I am forgetting the platform. ओके फर्स्ट थिंग एक बात बताना रुद्र जी मतलब कि जब एफकेट क्लियर हुआ था मतलब कि आप मतलब कौन सा टाइप का पढ़ाई कर रहे थे मतलब कि आपका टाइम टेबल शेड्यूल जो था मतलब कि देखो एफकेट एग्जाम बहुत तो मतलब कि ज़्यादा सा सिलेबस होता है आपको फोकस करना है इस सिलेबस को क्रैक करने के लिए तो यहाँ पर सीट भी अवेलेबल थोड़ा सा कम रहता है और ऑल इंडिया बेसिक होता है तो आपको बताना है कि कैसे मतलब कि आपका शेड्यूल कैसे था और पढ़ाई कैसे कर रहा था या ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था या ऑफलाइन पढ़ाई कर रहा था कैसे क्या स्टडी वगैरह था। सर जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फुली फोकस्ड अपने कैरियर पर था तो मेरा बीएससी चल रहा था तो मैं वहाँ पर फुली फोकस्ड था तो सर मुझे एक्स्ट्रा कोई कोचिंग लेने का कोई समय नहीं मिला तो मैंने जो भी किया अपने एक्स्ट्रा एफर्ट से किया। तो सर मैं सिलेबस के लिए वही कहूँगा कि सिंपल नॉर्मल सिलेबस है वही 10th लेवल मैथ बट मैथ इज़ 10th लेवल बट अदर आर्स अप टू द +1 ग्रेजुएशन लेवल दैट इज़ देयर इज जीके रीजनिंग एंड इंग्लिश इज़ द टफेस्ट इन द सिलेबस। तो सर मैं बस टेस्ट सीरीज ओरिएंटेड था मैंने जितने हो सकते उतना टेस्ट सीरीज दिया था उस समय से तो सर आई थिंक टेस्ट सीरीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये सर ऑनलाइन सर नो ऑफलाइन सर। तो सर ये जर्नी मेरा 1 साल का मैं नहीं कहूँगा जब मैंने +2 मेरा ख़त्म हुआ
मतलब 2019 तो उस समय मैंने कुछ नहीं किया था। 2020 उसके बाद से मैं लग रहा था सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो सर मेरा कोई एग्ज़ाम उस समय क्रैक ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट था क्योंकि मेरा +2 अच्छा नहीं गया था। तो सर मेरा रिटन क्लियर नहीं हुआ था, रैली भी 2-3 मेरा नहीं हुआ था, और एक मेरा रिटन अच्छा भी हुआ था जो रिसेंट अग्निवीर हो गया, वो एग्ज़ाम मेरा कैंसिल हो गया। तो वो समय में फुल्ली फोकस था कि मेरा इस बार हो जाएगा, बहुत खुश भी था, लेकिन क्या करें, वो तो तकदीर में ही नहीं था। ओके, थोड़ा सा मतलब कि आपका पीछे मतलब कि बैकग्राउंड वगैरह में जाऊँ तो 10th लेवल या +2 या ग्रेजुएशन लेवल जाऊँ तो वो कैसे पढ़ाई चल रहा था, रहा, और कैसे क्या आगे आगे बढ़ते रहे? सर 10th मैंने अपने गांव के हाई स्कूल से की थी, दैट इज़ नीलकंठेश्वर हाई स्कूल गुंठुनी। तो वो मेरा अच्छा गया था, एंड आई हैव टॉप्ड इन माय विलेज। सो देन सर मेरा +2, जो कि द डिजास्टर्स फेस इन माय लाइफ, आई कैन फॉरगेट द मोमेंट। तो सर वो मेरा अच्छा नहीं गया था। तो उसके बाद मैंने बाउंस बैक करना स्टार्ट किया, +3 में पढ़ाई अच्छी की और मार्क्स भी अच्छा आया। और सर बैकग्राउंड तो वही, मेरा फादर एक सोशल वर्कर है और ट्यूटर है, और माई मदर इज एन आंगनवाड़ी वर्कर। तो सर मैं सोशल एडेप्टिबिलिटी क्या होती है वो मैंने बचपन से ही सीखा है। तो सर जैसे कि हमारे देवेश सर कहते हैं कि सोशल एडेप्टिबिलिटी इज़ वन ऑफ द ऑफिशियल इक्वालिटीज़। तो सर दिस इज़ इन माई जीन फ्रॉम द चाइल्डहुड। ओके, और एक बात बताना कि मतलब कि पहले कभी माइंड में ऐसे सोच लिया था कि एफकेट क्लियर होगा, या और कोई माइंड में ऐसे सोच लिया कि नहीं कौन सा आप क्रैक कर पाएगा, ऐसे कोई दिमाग में आगे था नहीं मैं एफकेट नहीं क्लियर कर पाऊंगा ऐसे कोई? नहीं सर, मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मुझे लगा था कि ये मेरे से होगा, लेकिन वही बार होगा ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता था कि ये मेरे से होगा, क्योंकि मैंने वो सिलेबस कम्प्लीटली अपने माइंड में सेट कर दिया था कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेरे पास एज है, मेरे पास अटेम्प्ट्स है, तो मैंने फुली फोकस्ड रहा। तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था तो मैंने पॉइंट आउट किया मेरा क्या गलत रहा। तो मैंने ये पॉइंट आउट किया कि पहले तो मेरा प्रिपरेशन ही ठीक नहीं था। तो सर मेरा इंग्लिश में मुझे थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। तो सर मैंने वो सब पे फोकस किया, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सर ऑल सिलेबस सर आई कवर्ड वेरी वेल सर। ओके, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ रुद्र जी, मतलब कि जो आपका प्रिपरेशन में कितना मतलब कि मार्क रहता था एफकेट में, मतलब कि इंग्लिश वगैरह और जीके का और मैथमेटिक्स का, मतलब कौन सा टाइप का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और कितना मार्क का था वो थोड़ा सा क्वालिफाई करें। सर मैं अगर टेस्ट सीरीज़ की बात करूँ तो पहले मेरा क्लियर नहीं हो रहा था पहले। तो जब मैंने 15 अटेम्प्ट दिए थे एक टेस्ट सीरीज़ के, 15 होता है, तो मैंने वो अटेम्प्ट दे रहे थे, तो पहले नहीं हो रहा था। उसके बाद में मेरा क्लियर होना शुरू हुआ, तो कट ऑफ क्लियर होना शुरू हुआ, उसके बाद कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क आना शुरू हुआ। तो ऐसे हो रहा था, तो मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मेरे अंदर में कि ये मेरे से अब होगा। तो सर तब से ही मेरे दिमाग में था कि ये होगा। और सर मेरा मार्क रहा 163.96, कट ऑफ गया था 155 से। कितना मार्क का एग्जाम हुआ था, मतलब सर मैक्सिमम सर 300 मार्क्स। यस सर। ओके, और एक बात बताना, मतलब कि आगे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद और कोई एग्जाम अब अटेम्प्ट किया था, कोई रिजल्ट आया ना फास्ट अटेम्प्ट में ही अब एफकेट क्लियर हुआ? सर फास्ट अटेम्प्ट। यस सर। कैसा लग रहा है अभी मन का, मतलब सर ये सर ऑल इंडिया बेसिक होता है। ये सर ऑल इंडिया बेसिक होता है। तो ये मेरा ज़िंदगी का पहला रिटन अटेम्प्ट क्लियर हुआ था, तो खुशी तो बहुत अलग लेवल का ही था तब। एंड सर ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरे 1 साल की मेहनत थी, ये मेरे ग्रेजुएशन के ईयर से ही मेहनत थी, 3 साल की मेहनत थी सर। एंड सर जब मेरा XY का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो उस समय का दर्द में नहीं बता सकता सर, वो बहुत चुभी थी मेरे से। एंड सर मैं लग रहा था मुझे होगा, एंड सर फाइनली आई हैव सक्सेस। ओके, मैं और एक बात बताऊं, मतलब कि जब SSB मतलब SSB चल रहा है अभी आपका, मतलब कि कौन सा दिन में SSB है, और SSB में क्या क्या पढ़ाना चाहते हो, मतलब कि क्या क्या आप अभी गाइड कर रहे हो, तो मतलब कि सामंतरा एकेडमी का भाई बरहमपुर, और कैसे कैसे गाइड हो रहा है यहाँ पर SSB के लिए, थोड़ा वो क्लियर। सर मेरा SSB 29 ऑफ मई में है इन मैसूर ऑफ कर्नाटक। एंड सर देवेश सर इज़ फुल्ली गाइडिंग मी। एंड सर SSB is of 5 days, for 5 days. That is in first day you have to go through exam, that is SSB OAR. It's a fast setting that consists of nearly 60 questions of reasoning, simple reasoning. And सर उसके बाद आपका PPDT टेस्ट होता है, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो वो एक आपको इमेज दिखाएंगे विजुअल्स में,
आपको वो इमेज देख के स्टोरी लिखना है विथ थीम। तो उसके बाद आपको नैरेट करना है और ग्रुप डिस्कशन होता है, नैरेट करना है। अगर उसके वहाँ पर आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो आप 5 दिन वहाँ पर रहेंगे। अगर वहीं पे आप डिस्क्वालीफाई होता है तो आपको घर भेज देंगे। और सर उसके बाद अगर आप सिलेक्शन होते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार दोबारा होता है, और उसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है सर। उसमें वेरियस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं, तो सर सिंपली क्वालिफाई। अब उसके बाद 3 दिन पर आपका जैसे कि होता है ग्रुप टास्क, एंड देयर इज स्नैक रेस, देयर इज योर पर्सनल इंटरव्यू, एंड सर लेक्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। देयर इज ऑल्सो ग्रुप डिस्कशन इज देयर। सर 3 दिन में आपके वो शेड्यूल वो बताएंगे, तो क्या क्या होगा वो बताएंगे सर। ओके, और एक क्वेश्चन है, मतलब कि जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं, मतलब कि हमारा जो इंटरव्यू जो भी देखेंगे, मतलब कि वो चाहेंगे भी एपकेट में आ जाऊं, तो एपकेट में आने के लिए जो तरीका होता है, मतलब कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप दे पाएंगे या इससे कोई तरीका है, तो थोड़ा सा वो आपको बताना है कि मतलब कि कौन सा टाइप में वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मतलब कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा गाइड करना है। सर तरीका कोई नहीं है, देयर इज ब्रूटल हार्ड वर्क, you need brutal and honest hard work. If you have to crack any exam, I will not say that is only AFCAT. In the particular time, there is no simple exam exists. If you have to give there is CRPF exam, you have to also that type of knowledge. That is maybe in English, maybe math, maybe reasoning. You have to that kind of knowledge. तो सर brutal honest रहना है अपने efforts से, और determined रहना है कि मुझे आज इतना करना है तो करना ही करना है। तो उसके बाद से मुझे करना ही करना है सर। एंड सर प्रिपरेशन वही 10th लेवल मैथ है, वही आपका रेशियो प्रोपोर्शन एंड मिक्सर एलिगेशन, एंड देयर इज कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इज आर मैथ। एंड इंग्लिश सर आपको नॉर्मल इंग्लिश, सिलेबस तो इंग्लिश सबका सेम होता है, बट इसका ग्रेजुएशन लेवल होता है तो थोड़ा टफ आएगा। एंड सर जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज भी थोड़ा टफ आएगा, मतलब इंग्लिश से थोड़ा नीचे। एंड रीजनिंग सर आपकी कभी सिंपल से एवरेज आ सकता है, एवरेज से हार्ड आ सकता है, ये डिपेंड करता है आपकी सीट में सर। ये ओके, नॉर्मल कितना सीट अभी जो एग्जाम हुआ था, मतलब टोटल सीट कितना होता है यहाँ पर? सीट अभी मैंने सुना था 258 है ऑल इंडिया में। 258। यहाँ पर क्वालिफाइड स्टूडेंट कितना होता है? क्वालिफाइड सर अप्लाई करते हैं मोर देन 2 लाख, रिटिन क्वालिफाई करते हैं 10,000, और उसके बाद एसएसबी में 258। बहुत टॉप होता है, बहुत टॉप होता है सर। तो इनका जो मतलब कि आप सिलेक्शन हो गए, सिलेक्शन होने के बाद वो कौन सा पोस्ट में आप जा पाएंगे सर? कोई आइडिया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, I can particularize that rank sir, but I have heard that is flying officer rank. You have to get any cadre, you will the rank you will get, that is flying officer sir. And sir this much. ओके, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो रहा, मतलब कि देखो एपकेट एग्जाम बहुत मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ता है, अब जीके में और इंग्लिश में मैथमेटिक्स देखो तो बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं कोई भी कहाँ पर भी नहीं गया, कि मैं ऑफलाइन बेस पे ऐसे कुछ नहीं किया, कहाँ से भी गाइड नहीं किया, लेकिन ऑनलाइन में पढ़कर ऐसा एक मोटिवेशन लेना और बाकी एग्ज़ाम भी क्रैक करना, वो कैसे रहा आपका सफ़र, कैसा रहा? Sir, I want to tell a thing that nothing is more stronger than a strongest mindset. So if you have that strong mindset, then you can achieve that is unlimited ocean. That is the Navy's theme is an ocean of opportunity. Sir, this is I think that mindset पहले strong करना है, और उसके बाद syllabus से fully focused रहना है। And sir preparation में वही brutal honest रहना है। Without honest effort you can't even qualify for an constable exam at this moment sir. सर वही आपको, अगर मैं ये कहूँ कि ग्रेजुएशन में जो बच्चे हैं तो वो प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि अपने ग्रेजुएशन के साथ ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बट यू हैव द टाइम, दैट इज APCAT needs 20 years to 26 years of guides. So if you are in 18-19, so I think you have to full focus on your career. After graduation you can attempt this. And sir, it also said that in final year you have to attempt, so don't worry for that. I'll tell that brutal honest रहना है अपने एफर्ट से, और डिटरमाइंड रहना है कि मुझे जाना ही जाना है। ओके, थैंक यू, वी विल टू अटेम्प्ट दिस मीटिंग। सो आप देख रहे थे कि जो रुद्र प्रसाद सड़ंगी, मतलब कि आपका प्रॉपर गांव मतलब कि नयागढ़ से हुआ था, नयागढ़ से।
तो आप जैसे एसएसबी का मतलब कि आइडिया सोच लिया कि एफकेट होने के बाद एसएसबी, और सामंतरा एकेडमी में आइडिया कैसे आया कि मैं यहाँ पर जाऊँ थोड़ा एसएसबी गाइड ले पाऊँ, ऐसे आइडिया कैसे आया? So first of all, I heard a lot about Samudra Academy, and the second thing is that one of my friend has been recruited in the last year. That is an Indian Air Force auto technician sir. So जब मेरा रिटर्न क्रैक हुआ तो मेरा पहला कॉल उसको हुआ था कि भाई मेरा रिटर्न क्रैक हो गया, अब मैं क्या करूँ? And he congratulated me and said that what are you thinking about SSB? I have no idea. It is my second attempt and first SSB. I have no idea. So I then asked him that सामुद्रा एकेडमी क्या हो रहा है, एसएसबी प्रिपरेशन हो रहा है क्या? वो तो उसने बताया हाँ भाई जा, देवेश सर है वो तुझे गाइड कर देंगे। तो सर मेरा उस पर बहुत बिलीव था, मेरा रूममेट था वो +2 में, तो सर वही बताया। तो अभी कैसा लग रहा है जो 5 दिन या 10 दिन आकर यहाँ पर बिता लेगी, तो वो कैसा लग रहा है सफर? सर मैं एक बार में बताऊँ, आई एम फुली सेटिस्फाइड because it's completely SSB oriented class I am getting, and sir Devesh sir is fully guiding me sir. आप देख रही थी मतलब कि रुद्र प्रसाद की एक छोटा सा इंटरव्यू था, मतलब कि एफकेट के बारे में, वो एफकेट के आइडिया है, मतलब कि जो भी स्टूडेंट मतलब कि एम रखता है कि फ्लाइंग ऑफिसर बनना है तो आपको सिर्फ आफ्टर ग्रेजुएशन में भी आप वेटिंग करके फॉर्म अप्लाई कर सकती है एफकेट जाने के लिए। सिर्फ एफकेट वो फ्लाइंग ऑफिसर के ब्रांच होते हैं। और वो रुद्र प्रसाद जो कि अभी बता रही थी इनका स्टोरी, मतलब कि फादर वो थोड़ा सा फार्मर ही है और मम्मी जैसे काम कर रहे हैं, घर हाउस कीपर है। बाकी जो वो बता रही थी कि मतलब कि स्ट्रांग डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क, वो दो चीज़ आपको आगे ले पाएंगे। मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद ही वो चूज किया, डिटर्मिनेशन ले पड़ेगी, नहीं मैं जाना है तो जाना पड़ेगा, और एग्जाम क्रैक किया, वो फास्ट ऑनलाइन में ही टेस्ट देकर ही आप क्रैक भी किया है। और बाकी एसएसबी है, हम तो गॉड के पास प्रे करना चाहते हैं कि जैसे भी होके एसएसबी क्रैक भी हो जाए, वही करना पड़ेगा। और बाकी आप जो लोग भी देख रहे हैं प्रशांत नाइक मोटिवेशन, इस चैनल को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और एफकेट के बारे में जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर फुल्ली गाइडेड कर सकता हूँ कि एफकेट के बारे में जो भी आइडिया है। आप देख रहे थे प्रशांत नाइक मोटिवेशन, आपको हमेशा यहाँ पर मोटिवेटेड रखना और मोटिवेटेड करना हमारा कर्तव्य है। ओके, और जो भी न्यू व्यूअर्स है आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।